आज जो प्रेस इवेंट के बाद चीज हुई है ना, वो मैंने तो पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि जो ट्रिपल एच का ट्वीट है जहां पर उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस करके बताया है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा एट रेसलमेनिया, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाला मैच। इस पर जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 1 लाख लाइक्स होने वाले हैं। ये ट्विटर के ऊपर 1 लाख लाइक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये इंस्टाग्राम के लाइक्स की बात नहीं हो रही है। और 7 मिलियन से ज्यादा जो इसके इंप्रेशन है वो जा चुके हैं। तो इतनी ज्यादा हाइप किसी रेसलमेनिया के मैच की इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज प्रेस इवेंट हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए, बट मेक श्योर आपने सुबह जो प्रेस वाली वीडियो है क्या सब कुछ हुआ वो उसमें देखा होगा। मुझे पता है आपके साथ में जितनी ज्यादा चीजें बात करूं शेयर करूं आपको उतना मजा आएगा। तो इस पर पूरा डेडिकेटेड एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, जो पॉडकास्ट सुनते हैं उनको पता है वहां पर क्या क्या चीजें और क्या क्या बातें हैं, मतलब जो जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है उसी से आपको काफी रिलेटेबल चीजें सुनने को मिलेंगी। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन सुन सकते हो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उस बंदे से जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक की तरफ से क्रिएटिव टीम में है। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो, सारी वीडियोस देखते हो जो कि आपको देखनी चाहिए भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट बहुत दबा के आता है इस चैनल के ऊपर, सालों से आ रहा है। तो ब्रायन एक नेम बंदा मैंने आपको बताया था, और ये वो बंदा है जो पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम कर चुका है। अब रॉक की तरफ से इनको दोबारा से हायर किया गया है। तो जब ये सारा ड्रामा जो पूरा प्रेस इवेंट में हुआ तो ये सब हो गया। तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया जहां पर लिखते हैं, नाउ द फन स्टार्ट्स, #चैप्टर 1। चैप्टर 1 की बात हो रही है। इस बात को ध्यान रखना, आने वाली रॉक की जो स्टोरी लाइन होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, प्रेस इवेंट से पहले क्या हुआ उसकी तरफ आपको लेके चलता हूं। तो पैट मैकफी के शो पर आए थे रॉक, और अच्छा हुआ भाई मैं सुबह उठा तो मैंने कहीं पे कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि अगर मैंने ये शो देख लिया होता पैट मैकफी का तो मुझे ऑलरेडी आइडिया लग जाता कि प्रेस इवेंट में क्या होने वाला है। इस प्रेस इवेंट से पहले जो शो हुआ था, यहां पर रॉक ने पहले तो ये चीज क्लियर बता दी कि उन्होंने इन रिंग के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है। मतलब मल्टीपल रिंग सेटअप्स ऑलरेडी लग चुके हैं रॉक के लिए, जहां पर जब उनको टाइम मिलता है वो रेसलिंग रिंग में जाके अपने आप को ट्रेन करते हैं और बताते हैं कैसे कितना दर्द होता है इस चीज में, क्योंकि काफी टाइम के बाद ये चीज रॉक कर रहे हैं। तो भाई रॉक तैयार हो चुके हैं रॉक एक बहुत ज्यादा बड़ी स्माइल के साथ मैं बोल रहा हूं। और साथ में वो ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि हम मेरी जो स्टोरी है रोमन रेंस के साथ, जो स्टोरी लाइन है वो कब शुरू होती है, जब उसने अपने आप को हेड ऑफ द टेबल बोला था। तो यहां से उन्होंने बता दिया था भाई अब वो सीधा आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। साथ में वो इस बात का भी आंसर करते हैं कि क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कोडी रोड्स को हटाने की वजह से जो रिएक्शन है, जो कि उन्होंने बोला अभी इस पॉइंट पर ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो हुआ उससे एक्सपेक्टेड था। तो रॉक ने बोला कि हाँ एक्सपेक्ट तो मैंने ऐसा किया था। और ये #क्राई बेबीज जो ट्रेंड हुआ ना ट्विटर के ऊपर, ये ना सिर्फ रॉक ने प्रेस इवेंट में बोला था, बल्कि इससे पहले पैट मैकफी के शो पर आके लोग ऐसे रोने लगते हैं कि और हमारे कोडी रोड्स को क्या बोल दिया इसने, #क्राई बेबी, ऐसे उन्होंने #कोडी क्राई बेबी वहीं से कर दिया था। फिनिश द स्टोरी ऐसा बड़ा करता रहता है रॉक, ये उसकी स्टोरी है। पता नहीं इतने अश्लील उन्होंने रेफरेंसेस भी दिए। तो चलो हम पीजी एनवायरनमेंट में रह के उन चीजों के बारे में बात नहीं बोलेंगे। और वो कहते हैं सिट बैक, शट योर माउथ, रिलैक्स करो और देखो रॉक अब क्या करने आया है। ऐसा रॉक ने वही बोल दिया तो मतलब क्लियर हो गया था भाई, रॉक तो अपने अलग ही जोन से आए और उनका प्लान है। ये उन्होंने यहां पे भी बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ग्रो करना एक ग्लोबल ब्रांड की तरह, ये रॉक ने पहले आके बोल दिया। तो ये तो रॉक का चलो प्रेस इवेंट में आने से पहले था। अब ये जब चीज अनाउंस हुई तो उसके बाद कोडी रोड्स का रिएक्शन क्या है, तो कोडी रोड्स का रिएक्शन आप देख सकते हो। उन्होंने लिखा फॉर एवरीथिंग, और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस टाइम पर इस पे भी ऑलमोस्ट 70,000 जो लाइक्स हैं वो हो चुके हैं। तो कोडी रोड्स के रिप्लाई पर भी इतने सारे जो रिएक्शन है वो है। और अगर आप रेशियो देखोगे तो 2 मिलियन के आसपास अभी इसमें व्यूज है, लेकिन लाइक्स 70,000 के आसपास हो गए। तो मतलब कोडी रोड्स के लिए जो फैंस की चाहत है वो नेक्स्ट लेवल की है। और कल जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है वहां पर कोडी रोड्स मौजूद होंगे। अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि क्या रोमन और रॉक भी होने वाले, बट शाम में जो तीसरी वीडियो आएगी चैनल पे तो उस पर आपको चीज पता चल जाएगी। डेफिनेटली कल की स्मैकडाउन तो बहुत धांसू होने वाली है। ये जो प्रेस इवेंट है यहाँ पर रोमन, रॉक, कोडी का तो है ही टॉकिंग पॉइंट। सेथ रॉलिंस के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उनको लेकर मीम बन रहे हैं, मजाक बन रहे हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस फील कर रहे थे। और भाई टू बी ऑनेस्ट अगर इस सिचुएशन में हम देखें भी तो सेथ रॉलिंस करते भी क्या, ऐसा लगा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको कुछ और तरीके से बुक कर सकती है। इसको हमने पॉडकास्ट में और अच्छी तरीके से डिस्कस किया, तो आप लोग वहां से जाके उनको सुन सकते हो। लेकिन ये थोड़ी अजीब सी चीज थी जो सेथ रॉलिंस के साथ थी। और रोमन रेंस को भी क्या टैग दिया जा रहा है, आप ये ट्वीट देख सकते हो जहां पे ये मैंने बहुत जगह देख लिया कि रोमन रेंस कैसा फील करता है जब रॉक उसके आसपास होता है, वैसा ही जैसे सोलो सिकोवा फील करता है जब वो रोमन रेंस के आसपास होता है। क्योंकि रोमन सच में लगा ऐसे रहते कि यार जैसे रॉक के साथ वो खड़े हुए हैं तो ऐसा लग रहा है अरे यार रॉक है बड़ी चीज, रोमन रेंस क्या है। और इवन अगर आप स्टोरी में भी देखोगे तो ऐसा लग रहा है जो मेन कैरेक्टर है जिसके पास चैंपियनशिप है उससे ज्यादा वैल्यू फील हो रही है सिर्फ स्टोरी की वजह से रॉक और कोडी रोड्स की। तो ये भी भाई नेक्स्ट लेवल की चीज है कि मतलब जो इंपॉर्टेंट बंदा है सबसे, जिसके पीछे ही पूरी कहानी है, वो ऐसा लग रहा है कि मेन फोकस में नहीं है। मेन फोकस में
कोडी रोड्स और रॉक नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी जो स्टोरी है वो अनफोल्ड हुई है। इवन रोमन रेंस और रॉक की एक वीडियो भी आई है जो कि WWE ने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर डाली है, जहां पे आप देख सकते हो रोमन रेंस और रॉक जो है बिल्डिंग से जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं रोमन रेंस और रॉक। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों ने देखी। अभी तक तो ऐसा लग रहा था खुद लड़ रहे हैं, इवन प्रेस इवेंट में ये बात तक हम पहुंच भी गए थे, बट एंड में जाके WWE ने जो अपनी चीज है उसको कुछ अलग तरीके से देखा। अब गाइस हम आ जाते हैं अपने इस मुद्दे के ऊपर कि ये चल क्या रहा है रोमन रेंस और रॉक। मुझे पता है आपका दिमाग बहुत कंफ्यूज्ड है इन सारी चीजों को लेके, बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी पॉडकास्ट सुनने के बाद मिल जाएगी। यहां पे मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो एक बात जिसको कोई भी नकार नहीं सकता वो है WWE ओरिजिनली रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के साथ नहीं जा रही थी। WWE ने प्लान किया हुआ था रोमन रेंस और रॉक का मैच। ये जो आउटरेज आया, जो फैंस का रिएक्शन आया, उसकी वजह से WWE ने अपनी जो स्टोरी लाइन है उसमें एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। ये बात कहीं पे भी आके बोल ले कोई कि नहीं था, चाहे खुद ट्रिपल एच आके बोले, इस बात पर बिलीव कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक सिंपल सा रीजन मैं आपको स्मैकडाउन से दे दूंगा। जब कोडी रोड्स ने बोला था नॉट एट रेसलमेनिया, उससे वो चीज क्लियर थी कि WWE का प्लान नहीं है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच का। बट आज WWE ने क्या किया, उन्होंने इस मैच को कर दिया है ऑफिशियल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैच ऑफिशियल हो गया, सब कुछ स्मूथ है, तो मामला होने वाला है डिफरेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं यहां से। सबसे पहले तो जो रॉक आए हैं उन्होंने रोमन रेंस को ज्वाइन कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो लग रहा था कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक होगा, वो रोमन रेंस एंड रॉक हो रहा है। और जो ब्लड लाइन की स्टोरी है उसमें एक नया चैप्टर WWE ऐड कर रही है। एंड कोडी रोड्स ने इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया, क्योंकि अगर उन्होंने वो चीजें ना बोली होती कि उन्होंने ब्लड लाइन के बारे में, फैमिली के बारे में, समोन्स के बारे में उल्टी सीधी बातें ना बोली होती उस प्रेस इवेंट में, तो कोई चांस बन भी नहीं रहा था कि रोमन रेंस और रॉक साथ में है। लेकिन उनको साथ में आना पड़ा। अभी तक वो हेड ऑफ द टेबल की टैग लाइन के लिए उस टाइटल के लिए लड़ रहे थे, अब दोनों लड़ेंगे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहां पर एक बिल्कुल नया एंगल ही खुल चुका है आज के इस प्रेस इवेंट से। इसके साथ साथ रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, जैसे मैंने आपको बोला, मैच ऑफिशियल हो गया। तो क्या ये हुआ है सच में ऑफिशियल? क्या सही में आपको लग रहा है ये हो गया ऑफिशियल? मतलब ग्राफिक आ गया, ट्रिपल एच का ट्वीट आ गया, WWE की वेबसाइट के ऊपर आ गया। मैंने ट्वीट भी किया कि है तो ऑफिशियल, लेकिन शायद ये ऑफिशियल नहीं है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में होगा, बहुत लाइकली है ये, लेकिन रॉक इसमें बहुत सारे ट्रबल्स क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल सा रीजन है इसके पीछे। इवन अगर आपने पूरी जो लाइव है उसको अच्छे से देखा होगा, ये जो सुबह हुई थी इंस्टाग्राम पर, मैंने इसको लाइव किया था पूरे 1 घंटे के लिए, वहां पे आपने सुना होगा कि ये जो स्पेकुलेशंस हैं वो लगातार पैनल से थ्रो की जा रही थी कि रॉक अब ऑन द बोर्ड है तो वो कर सकता है कुछ भी, वो कुछ भी कर सकता है। और वो एंगल WWE ने बैक से भी दिखाया, जो ट्रिपल एच के सामने जाके रॉक छाती चौड़ी करके आ गए थे। वो सिर्फ इस वजह से थोड़ी आए थे कि वो WWE के सुपरस्टार हैं, वो इसलिए आए थे क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। तो जो कंट्रोल ट्रिपल एच करते हैं WWE को, उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं रॉक। ये चीज अब आपको स्टोरी में दिखेगी। और यहीं से जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच है, जो कि रॉक को नहीं चाहिए था ना रोमन रेंस को चाहिए था, तो इसमें प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करने वाले हैं। एंड देन यहां से जो रोमन रेंस और रॉक का अलायंस है वो क्रिएट होता है। एलिमिनेशन चेंबर है WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट, और वहां पर पॉसिबली आपको रोमन रेंस और रॉक दोनों दिख सकते हैं एक मैच में कंपीट करते हुए, एक टैग टीम मैच में। और वो ओपोनेंट हो सकते हैं उनके कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस। ये डायरेक्शन के साथ WWE जा सकती है। और रॉक ने बोला था कि वो लॉन्ग गेमर है, तो फिर शायद आप रेगुलर उनको WWE टीवी पर देख रहे हो, ना सिर्फ एक रेसलमेनिया के कॉन्टेस्ट के लिए या फिर किसी एक बहुत बड़ी स्टेज के लिए। यहां पर एक पूरा नया चैप्टर खोलने वाला रोमन रेंस एंड रॉक की स्टोरी का। एंड अभी ऐसा है कि सेथ रॉलिंस क्या पता उस मैच में अवेलेबल नहीं हो सकते, तो कोडी रोड्स के लिए एक बहुत बड़ा वन एंड ओनली लेजेंड कौन सा WWE प्लान कर सकती है, वो भी सारी चीजें पॉडकास्ट में। तो भाई मैं बोल रहा हूं उसको जाके सुनना पूरा। बहुत भाई यहाँ पे थोड़ी लिमिट होती है, वहां पे कोई लिमिट नहीं होती बोलने की, कितना ही लंबा खींचो तो 20-25 मिनट का एपिसोड है पूरा। अब एलिमिनेशन चेंबर वो पॉसिबिलिटी है, बट यस अभी एक बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो रोमन रेंस और रॉक के फैंस को है कि यार हम तो इन दोनों के बीच में क्लैश देखना चाह रहे थे, अब वो चीज तो हो नहीं रही है, तो अब उसका क्या। देखो ट्रिपल एच की एक बहुत बड़ी सेइंग है, उन्होंने बोला था कि चीजों का इंतजार करो, जब वो आती हैं और जब सब्र करते हो तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। ये उन्होंने किसके, एलन नाइट के केस में बोला था ऐसा कुछ। तो फिर अभी फिलहाल देख के तो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस और जो कोडी रोड्स है उनकी स्टोरी लाइन, उनके मैच के ऊपर WWE का ज्यादा फोकस है। लेकिन ये जो नया एंगल आया पूरा रॉक का रोमन रेंस के साथ आना, डेफिनेटली वो इस स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। आज शाम को भी चैनल पर एक तीसरी वीडियो आने वाली है, पॉडकास्ट अभी जाके सुन लो, मिस कर दोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। चैनल पे ऐसी कंटेंट आता रहता है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।